मूवी लवर्स, वेलकम टू माय चैनल सिनेमा बातचीत। होप यू ऑल आर कीपिंग अप सेफ। और आज मैं श्रेया आप लोगों के साथ एक बहुत ही क्यूट सी अमेरिकन कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी लेके आई हूँ। और ये एक मूवी है जो कि म्यूजिकल फैंटेसी कॉमेडी मूवी है और इस मूवी का नाम है एनकैंटो और इसको वॉल्ट डिज्नी ने रिलीज किया है और उसकी ये 60th मूवी है। और ये बहुत ही क्यूट सी मूवी है क्योंकि इसमें इतने क्यूट क्यूट से इफेक्ट डाले गए हैं। और अब बातचीत को यहीं रोकते हैं और सीधा चलते हैं मूवी की समरी की तरफ। लेकिन उससे पहले लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर आज आपने हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम व्यू किया है तो प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करें। और हमारे चैनल पर हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए कुछ अमेजिंग गिव अवेज भी चल रहे हैं जिसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैंने वीडियो के एंड में दी है, तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। और अब सीधा चलते हैं मूवी की समरी की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम अल्मा होता है, जो अपनी पूरी फैमिली और गांव के लोगों के साथ एक नया घर ढूंढने के लिए निकली होती है। लेकिन तभी रास्ते में उनके ऊपर कुछ लोग अटैक कर देते हैं जिसमें अल्मा अपने हस्बैंड को खो देती है। और उसके बाद अल्मा अपने ट्रिपलेट्स बेबी के साथ कैंडल जलाकर काफ़ी परेशान बैठी होती है कि अचानक वो कैंडल एक मैजिकल कैंडल में बदल जाती है और वहीं पर उसी टाइम वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा और सुंदर सा घर बन जाता है। और ये घर एक ऐसा घर होता है जो सब कुछ फील कर सकता है। और अल्मा अपने इस घर का नाम रखती है कैसीटा और इस घर में वो अपने बच्चों को बड़ा करती है। और ये कैंडल इन बच्चों को कुछ अमेजिंग पावर्स भी देती है और ये पावर्स उनके आने वाली जनरेशन को भी मिलती रहती है। और इन्हीं पावर्स से ये गांव के लोगों की हेल्प करती थी और इसने अपने गांव को एक बहुत ही खूबसूरत सा गांव बना दिया था। और हम देखते हैं कि अल्मा ये स्टोरी अपनी ग्रैंड डॉटर को सुना रही होती है जिसका नाम मीराबेल होता है, क्योंकि आज उसको एक गिफ्ट यानी कि उसकी पावर्स मिलने वाली होती हैं। और जैसे ही वो उस डोर को टच करती है वो बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाता है। और अब हम मूवी को कुछ साल आगे देखते हैं जहां पर हम देखते हैं कि मीराबेल बड़ी हो चुकी है और वो जब घर के बाहर जाती है तो कुछ बच्चे उसके पीछे पड़ जाते हैं और उससे उसकी फैमिली के लोगों की पावर्स के बारे में पूछना शुरू करते हैं। और वो धीरे धीरे सबकी पावर्स के बारे में बताती है बट वो अपनी पावर्स के बारे में कुछ नहीं बताती, जिससे सबको लगता है कि मीराबेल के पास कोई भी पावर्स नहीं है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि अल्मा की फैमिली में किसी को कोई पावर्स ना मिली हो। और यही रीजन है कि इसको सब वीक समझते थे, लेकिन वो पूरा ट्राई करती थी कि वो उस फैमिली में एडजस्ट कर सके और सबको खुश कर सके। और जैसे ही आज एंटोनियो जो कि उसका भाई है उसको पावर्स मिलने का टाइम आता है, अल्मा ने मीराबेल को सबसे दूर रहने को कहा था, क्योंकि वो उसको कहती है कि आज एंटोनियो को उसकी पावर्स मिलने वाली हैं और वो बिल्कुल नहीं चाहती कि आज कोई भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि अगर आज एंटोनियो को उसकी पावर्स नहीं मिली तो लोगों का उनकी फैमिली से ट्रस्ट हट जाएगा और वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। और मीराबेल अंदर जाकर देखती है कि एंटोनियो काफ़ी टेंस्ड है इसकी वजह से, लेकिन मीराबेल उसको रिलैक्स होने को कहती है। और इतनी देर में एंटोनियो का बाहर जाने का टाइम आ जाता है और अपने साथ वो मीराबेल को भी चलने को कहता है, लेकिन वो अल्मा को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। लेकिन फिर भी वो सबके सामने कुछ नहीं बोल पाती। और तब उस गेट की तरफ चलते हुए मीराबेल को अपना टाइम याद आ जाता है कि जब उसने उस डोर को टच किया था तो वो गायब हो गया था। और उसके बाद मीराबेल की लाइफ बिल्कुल ही बदल गई थी। लेकिन एंटोनियो के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और डोर ओपन करते ही उसको एनिमल्स की बातें समझने की पावर्स मिल गईं और उसके रूम में एक जंगल बन गया और वहां पर सभी तरीके के एनिमल्स रहने लग गए थे। और सब लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और खुशी में एक दूसरे के साथ एक फोटोग्राफ क्लिक करते हैं जिसमें वो मीराबेल को लेना ही भूल जाते हैं, जिसकी वजह से वो सबके साथ होते हुए भी खुद को बहुत अकेला महसूस करती है और वो काफी परेशान भी हो जाती है। और वो सबकी तरह वो पावर्स लेना चाहती है जो अब उसको लगता है कि किसी चमत्कार से भी पॉसिबल नहीं था। लेकिन कुछ ही देर में वो देखती है कि घर की सारी वॉल्स क्रैक होने लगती हैं एंड इवन फ्लोर्स में भी क्रैक्स आने लगते हैं, जिससे घबराकर वो सीधा अल्मा को इस बारे में बताने जाती है। लेकिन जब अल्मा वहां पर देखती है तो ऐसा कुछ भी नहीं था, तो वो सबको कहती है कि मीराबेल लगता है पागल हो गई है और ये सब कुछ अटेंशन सीख करने के लिए कह रही है, क्योंकि उसको कोई पावर्स नहीं मिली तो इसको लगता है कि ऐसे ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाए। और कोई भी मीराबेल की बात नहीं सुनता, नॉट इवन हर मदर, जो हमेशा ही मीराबेल को स्पेशल फील कराने में लगी रहती थी। और रात को जब मीराबेल लेटी होती है
तो वो सोने के बजाय उस क्रैक्स के बारे में ही सोच रही होती है और सीधा उनको देखने के लिए बाहर जाती है। और तभी मीराबेल अल्मा को विंडो पर खड़े हुए देखती है, जो अपने हस्बैंड के लॉकेट से बात कर रही होती है कि अगर सही में घर पर क्रैक्स आए हैं तो सब कुछ खतरे में है और हम सब फिर से बेघर हो सकते हैं। और उनको ऐसे परेशान देखकर मीराबेल ठान लेती है कि वो अपने घर और अपने घर वालों को बचा कर रहेगी। फनी पार्ट इज दिस कि उसको ये नहीं पता था कि वो ये सब कुछ कैसे करेगी। तभी अगली सुबह मीराबेल अपने घर वालों से कुछ क्वेश्चंस पूछती है और वो ये ऑब्जर्व करती है कि उसकी एल्डर सिस्टर लुइसा, जो माउंटेन्स को भी हिला सकती है, वो भी काफी टेंशन में दिखती है। और बाद में जब मीराबेल लुइसा से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तब वो उसको बताती है कि मैं अपनी पावर से बिल्कुल परेशान हो गई हूँ, क्योंकि सबको लगता है कि मैं किसी चीज से नहीं घबराती और मैं सब कुछ झेल सकती हूँ, लेकिन मुझे भी नॉर्मल लाइफ चाहिए। नाउ आई एम सीरियसली पिस्ड। तब मीराबेल उसको हक करके शांत करती है और उसको रिलैक्स होने को कहती है। और तब लुइसा उसको ये भी बोलती है कि जब तुमने घर में क्रैक्स देखे थे तब उसको भी काफी वीक फील हुआ था और ऐसा लगा था कि जैसे उसके पास से उसकी पावर्स कम हो रही हो, जिसका ये तो नहीं पता कि क्यों हो रहा था। लेकिन अगर तुमको ये सारे आंसर्स चाहिए तो तुम अपने अंकल ब्रूनो के रूम में जाओ, क्योंकि उनके पास फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की पावर्स हैं और उनको लास्ट विजन घर टूटने का ही आया था और उस विजन के बाद से ही पता नहीं वो कहाँ गायब हो गए थे। इसीलिए मीराबेल सबसे छुपते छुपाते अपने अंकल ब्रूनो के रूम में जाती है, जहाँ पर उसको एक बड़ा सा सैंड वॉल दिखता है, जिसके अंदर जाने से उसको बहुत सारी स्टेयर्स चढ़नी पड़ती हैं और जहाँ से वो सीधा गुफा में घुस जाती है। और उसके अंदर घुसते ही गुफा का दरवाजा बंद हो जाता है और उसको वहाँ पर कुछ चमकने वाले कांच के टुकड़े दिखते हैं, जिसको वो जोड़ने लगती है, जिसमें उसको खुद की शक्ल दिखाई देती है। और वो ये देखकर काफी घबरा जाती है और सोचने लगती है कि ये सब कुछ उसकी वजह से ही हो रहा है और एकदम से वहां पर सब कुछ टूटने लगता है। लेकिन मीराबेल किसी तरह कांच के पीसेस बचाते हुए वहां से भागने लगती है और सीधा ब्रूनो के रूम से बाहर गिरती है और उसकी वहां अल्मा से टक्कर हो जाती है और वो उसको एज यूजुअल डांटने ही लगती है। लेकिन तभी वहां लुइसा आ जाती है और अल्मा को काफी परेशान होकर बताती है कि उसकी पावर्स कम हो रही हैं, जो सुनकर अल्मा काफी परेशान हो जाती है और अल्मा लुइसा को मीराबेल से दूर रहने को बोलती है। और फिर मीराबेल अपने रूम में आकर उन ग्लासेस के टुकड़ों को जोड़ती है कि अचानक उसकी आंट उसके रूम में आ जाती है। और फिर मीराबेल अपनी आंट से अंकल ब्रूनो के बारे में पूछती है, लेकिन वो उसको चुप करवा देती है क्योंकि उस घर में उनका नाम लेना ही मना था। और तभी इतनी देर में मीराबेल के अंकल आ जाते हैं और वो उसको बताते हैं कि ब्रूनो जो भी विजन देखते थे सब सच हो जाते थे और उनका लास्ट विजन जो हमें पता है उसमें तुम भी आई थी और वो हम सब की पावर से जुड़ा हुआ था और उसके विजन ज्यादातर बुरे ही होते थे, तो इसीलिए हम में से कोई भी उसको पसंद नहीं करता था और तुम भी उसको और उसके विजन्स को भूल जाओ। लेकिन मीराबेल कुछ ज्यादा ही क्यूरियस होती है सब कुछ जानने के लिए, तो वो एक बार फिर से उन ग्लासेस को जोड़ती है जिसमें उसको खुद की शक्ल दिखती है और वो उसको समझने की कोशिश करती है कि आखिर वो कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकती है इन सब चीज़ों की। तभी अचानक से उसके पापा उसके रूम में आते हैं उसको बुलाने के लिए और वो मीराबेल के टेबल पर वो ग्लास के टुकड़े देख लेते हैं और वो काफ़ी घबरा जाते हैं ये जानकर कि मीराबेल ब्रूनो के रूम के अंदर गई थी और वो उसको इस बात को किसी से भी डिस्कस करने के लिए मना करते हैं क्योंकि आज रात को उसकी सिस्टर इसाबेल के इन-लॉज डिनर पर आने वाले थे और आज सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि उनकी बातें उनकी एक कज़न सुन लेती है और वो एक एक कर डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए सब लोगों को मीराबेल की असलियत बता देती है और सब के सब काफ़ी अजीब बिहेव करने लगते हैं, जिसको देखकर मीराबेल इसाबेल के बॉयफ्रेंड को जल्दी से उसको प्रपोज करने को बोलती है और तभी घर में और क्रैक्स आने लगते हैं। और वहीं हम देखते हैं एंटोनियो के एनिमल्स मीराबेल के पापा के पॉकेट से आकर वो ग्लासेस के पार्ट्स निकाल लेते हैं और जिसको सब देखकर काफ़ी पैनिक हो जाते हैं और सब कुछ स्पॉइल हो जाता है और इसाबेल के इन-लॉज वहाँ से शादी की बात करे बिना ही चले जाते हैं।
और इस सब का ब्लेम सब मीराबेल पर डाल देते हैं। फिर मीराबेल वहां पर चूहों को उन कांच के टुकड़ों को कहीं लेकर जाते हुए देखती है और मीराबेल उनका पीछा करती है, जो एक पेंटिंग के पीछे होल में चले जाते हैं और मीराबेल भी उनके पीछे पीछे उसके अंदर चली जाती है, जहां पर उसको ब्रूनो दिखता है और वो वहां से भागने लगता है और मीराबेल भी उसके पीछे भागती है और उसको पकड़ ही लेती है। और तब उसको पता चलता है कि वो तो कहीं भी नहीं गया था, बल्कि घर पर ही छुप कर रह रहा था और घर के क्रैक्स ठीक कर रहा था। वो उसको बताता है कि जब तुमको उस रात मैजिकल पावर्स नहीं मिली थी, तब अल्मा ने ही उसको फ्यूचर देखने को कहा था, जिसमें मुझे सबकी पावर्स काफी वीक लगी और घर टूटता हुआ दिखाई दिया था और उसके आगे तुम दिखी, जो कि मुझे नहीं पता कि उसका क्या मतलब था और सब उसके बारे में क्या रिएक्ट करते, इसीलिए किसी को बिना कुछ बताए मैं वहाँ से चला गया। ब्रूनो मीराबेल को रिलैक्स रहने को कहता है कि हो सकता है कि ऐसा कुछ भी ना हो, क्योंकि वो तो बस एक विजन ही था, और बोलता है आई विश मैंने थोड़ा और आगे तक विजुलाइज किया होता तो हम इतने परेशान ना होते। तब मीराबेल उसको बोलती है क्यों ना तुम अब विजुलाइज करो, लेकिन खुली जगह ना होने की वजह से वो ये नहीं कर सकता था। तभी एंटोनियो वहाँ आ जाता है और उसको अपना रूम यूज करने को कहता है, क्योंकि उसको तो सब कुछ रैक्स ने पहले ही बता दिया था और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रूनो ये करने के लिए मान जाता है और उसको फिर से वही विजन आता है, लेकिन ज्यादा फोकस करने पर उनको एक बटरफ्लाई दिखती है और उसके पीछे जाकर उनको ये पता चलता है कि मीराबेल कैंडल की लाइट को ब्राइट कर सकती है अगर वो इसाबेल को खुश कर दे, जो कि काफी मुश्किल है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और अब तो इसाबेल उससे और भी ज्यादा गुस्सा है क्योंकि उसको लगता है कि मीराबेल की वजह से उसकी शादी टूट गई, बट मीराबेल हार नहीं मानती और सीधा उसके रूम में पहुंच जाती है और इसाबेल से बात करके उसको हक करने की कोशिश करती है, जो कि बिल्कुल भी इजी नहीं था और दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। और उसी बहस के बीच में इसाबेल ये बोलती है कि वो तो उस लड़के से शादी ही नहीं करना चाहती थी, वो तो बस फैमिली के लिए ये सब कर रही थी। और तभी इसके बाद हम देखते हैं कि उसके फूलों से भरे हुए रूम में एक कैक्टस आ जाता है, जिसको देखकर इसाबेल बहुत खुश हो जाती है। और तभी मीराबेल को रियलाइज होता है कि इसाबेल जितनी परफेक्ट एंड स्ट्रॉन्ग नजर आने की कोशिश करती है वो उतनी परफेक्ट है ही नहीं और बस दूसरों को खुश करने के चक्कर में शी इज लूजिंग हरसेल्फ। और इसके बाद दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत सारी बातें करती हैं और काफी एंजॉय करती हैं और दोनों एक दूसरे को जैसे ही हक करती हैं वैसे ही कैंडल की लाइट ब्राइट हो जाती है। लेकिन तभी सब कुछ स्पॉइल करने के लिए अल्मा जी वहाँ पर आ जाती हैं और बिना कुछ सुने, बिना मीराबेल की बात सुने वो उसको डांटने लगती हैं, क्योंकि अल्मा को लगता है कि सब चीजों की रिस्पॉन्सिबल मीराबेल ही है और उसके पैदा होने के बाद से ही घर में क्रैक्स आने लग गए थे। और तभी मीराबेल को रियलाइज होता है कि सब चीजों की रिस्पॉन्सिबल वो नहीं बल्कि अल्मा है, क्योंकि वो सबको परफेक्ट बनाने के चक्कर में सब पर इतना प्रेशर डालती है कि कोई भी खुश नहीं रहता और पूरा का पूरा घर हिल गया है और सब एक दूसरे से साथ रहते हुए भी एक दूसरे से अलग है। और इसके बाद पूरा का पूरा घर टूट जाता है, बिल्कुल वैसे जैसे ब्रूनो ने विजन में देखा था और सब के सब घर से बाहर भागते हैं। लेकिन मीराबेल कैंडल को बचाने के लिए ऊपर भागती है, जिसको वो बचा तो लेती है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि कैंडल बुझ जाती है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि सबकी शक्तियां भी चली जाती हैं और सबको ऐसे परेशान देखकर मीराबेल बहुत अपसेट हो जाती है और अपनी माँ के समझाने पर भी नहीं समझती और कहीं अकेले ही निकल जाती है और सब उसको ढूंढने लगते हैं। और तब अल्मा को मीराबेल रोती हुई दिखती है और वो उसको चुप करवाती है और मीराबेल से माफी मांगती है अपने रूड बिहेवियर के लिए। और मीराबेल भी ये रियलाइज करती है कि अल्मा ने भी सब कुछ जानते हुए अकेले ही हम सबको कितने अच्छे से रखा हुआ था और दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। और तभी वहाँ पर विजन वाली बटरफ्लाईज आ जाती हैं। इट मीन्स कि मीराबेल ने अल्मा के साथ अपने टर्म्स ठीक करने थे, तभी इस घर में क्रैक्स आ रहे थे। और तभी वहाँ पर ब्रूनो भी आ जाता है मीराबेल को ढूंढते ढूंढते और अल्मा उसको देखकर काफी खुश हो जाती है और तीनों निकल पड़ते हैं अपने घर को फिर से ठीक करने के लिए। और वहाँ जाकर मीराबेल सबको बोलती है
कि आप सबको परफेक्ट बनने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप जैसे भी हैं सब बहुत अच्छे हैं। अल्मा भी सबसे अपोलोजाइज करती है और सब ब्रूनो को देखकर बहुत बहुत खुश हो जाते हैं और सब गांव के लोग उनके घर को फिर से बनाने में मदद करते हैं। और कुछ ही दिनों में जब घर रेडी हो जाता है, सब मीराबेल को डोर ओपन करने को कहते हैं और जैसे ही मीराबेल डोर को ओपन करती है, घर फिर से कैसीटा बन जाता है और घर के बाहर उनकी फैमिली की पिक्चर भी बन जाती है और सबकी पावर्स भी वापस आ जाती हैं और सब खुशी खुशी पार्टी करने लगते हैं और सब एक दूसरे के साथ एक फोटोग्राफ भी खिंचवाते हैं और इस बार उनके साथ मीराबेल भी उस फोटो में होती है और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जल्द ही 5000 सब्सक्राइबर का टारगेट अचीव करने में हमारी हेल्प करें एंड 10 लकी सब्सक्राइबर्स कैन विन सम अमेजिंग गिवअवेज वंस वी कंप्लीट 5000 सब्सक्राइबर्स। Subscribe now to Cinema Baatcheet and keep watching and sharing our videos. See you in the next video. Till then, stay tuned and keep watching Cinema Baatcheet.